नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। Audio Jungle. Audio Jungle. जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो जो है व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज फिजिक्स पर शुरुआत करके भौतिक विज्ञान का जो वीडियो है उसको तो आपने देखा होगा। आज का जो हमारा वीडियो है वह हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। आगे का जो टॉपिक है ये बेसिकली फिजिक्स अभी शुरुआत का है, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों में कॉमन है। जो चीज़ें अभी कुछ बताया जाएगा एक दो वीडियो में, बाकी उसके बाद से जो है क्लास 11th का एक वीडियो और क्लास 12th का एक वीडियो जो है भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का जो है रोजाना आपको मिलता रहेगा। तो आज हम लोग जो क्लास 11 का है फिजिक्स का टॉपिक उसमें देखेंगे। क्लास 11 के फिजिक्स का पहला लेसन जो हमारा इंट्रोडक्शन का है उसमें जो है आपको दो टॉपिक उसका जो हमने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज फिजिक्स, इसको तो जान ही दिया था। आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में एक दो टॉपिक और हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और ये लगभग मतलब ऐसा लग समझिए कि परीक्षा में आते, परीक्षा में नहीं आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चंस ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा जानकारी के लिए जानना जरूरी है क्योंकि फिजिक्स से जुड़ा है। जैसे पहला आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। पहला जो पॉइंट है ये, क्योंकि ये कई बार जो है वाइवा में, जैसे कक्षा 12 का जब वाइवा होता है तो उसमें कोई ऐसा आ गया टीचर जो थोड़ा सा सजग है प्रकृति का है, तो ऐसे में स्वाभाविक बात है वह इन दोनों में से कोई एक का तो पूछ ही लेता है कभी भी। जैसे एक क्वेश्चन पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रिडक्शन इन फिजिक्स क्या है, और दूसरा जो है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इन फिजिक्स क्या है, इसको समझना है हमको। ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं, जैसे दो पूछ लिए जाते हैं कभी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि रिडक्शन इन फिजिक्स क्या है, उसके बाद यूनिफिकेशन इन फिजिक्स को समझेंगे। रिडक्शन इन फिजिक्स जो है इसको हिंदी में अगर हम कहें तो कहते हैं भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान जो हमारा है में न्यूनीकरण क्या है। अब इस शब्द से आप कुछ न कुछ तो समझ ही रहे होंगे न्यूनीकरण कहने का क्या मतलब है, और जो यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स है उसका अर्थ होता है भौतिक विज्ञान में एकीकरण। अब भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण का मतलब क्या है, जैसे अगर इसको समझना चाहें, जैसे मान लीजिए हम भौतिक विज्ञान में मोशन का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब सामान्य तौर पर गति लिखा है तो हम समझने को तो यही समझते हैं कि इसमें जो है यह सरल रेखीय गति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्या वास्तव में गति लिख देने से यह केवल स्पष्ट हो जाएगा कि सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं या फिर कोणीय गति की बात कर रहे हैं? ऐसा है नहीं। यानी रियल अगर वास्तविक तौर पे बात किया जाए तो ये कह सकते हैं मोशन जो हमारा टॉपिक है इसमें हमको रोटेशनल मोशन भी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? रोटेशनल मोशन भी पढ़ना होता है, और हमको क्या पढ़ना होता है? लीनियर मोशन भी पढ़ना होता है। लीनियर मोशन भी पढ़ना होता है। ये दोनों टॉपिक पढ़ने होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है यही मोशन का टॉपिक है, इसको जो है हम लोगों ने कई खंडों में तोड़ दिया। अभी और भी प्रकार की, जैसे चुंबक के प्रभाव के कारण से भी गतियां होती है उसके विषय में भी पढ़ा जाता है। विद्युतीय प्रभाव के कारण से भी गतियां होती है उसके विषय में भी पढ़ा जाता है। लेकिन हम यहाँ बेसिकली दो चीजों पर चर्चा करेंगे क्योंकि कक्षा 11-12 का जो सिलेबस है उसमें यही दोनों टॉपिक है। इसमें जो हम देखेंगे मोशन जो बात किया उसमें रोटेशनल मोशन भी पढ़ते हैं हम लोग, लीनियर मोशन भी पढ़ते हैं। तो ऐसे में इसी मोशन को जो है आसान करने के लिए क्या किया, दो खंडों में इसको विभाजित कर दिया, मींस रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन। अब जो वास्तव में इसका डिफिनेशन है ये तो समझ में आ गया कि इसको जो है गति को अच्छे से समझने के लिए इसको दो खंडों में, दो भाग में जो है विभाजित कर दिया। एक रोटेशनल मोशन पढ़िए, लीनियर मोशन पढ़िए। जब दोनों को आप पढ़ लेंगे, दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या अंतर है, इनको समझ लेंगे तो आप मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं। यह चीजें इससे हो गई। भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण का अर्थ इससे कैसे जुड़ा है, वह ये है कि समझ लीजिए कि कोई अपेक्षाकृत बड़ा कोई निकाय है। मान लीजिए वह निकाय हमारा क्या है, काफी जटिल एवं बड़ा निकाय है जो उसको कहते कर दिया मोशन।
काफी बड़ा, हमारी अपेक्षाकृत बड़ा और जटिल निकाय है हमारा मोशन, एक सिस्टम है। अब इसके अंतर्गत हमको जो है दो चीजें हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस किस प्रकार की गतियां हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं गणितीय विवेचनाओं के लिए, फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए, उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को समझना पड़ेगा, कौन कौन से सिंबल्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने क्या किया कि जो हमारा अपेक्षाकृत बड़ा एवं जटिल निकाय है इसको हमने सरल मानों वाले पारस्परिक निकायों में परिवर्तित कर दिया। बात समझिएगा, यह जो हमारा मोशन है इसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत हैं, नियम हैं, फॉर्मूले हैं। अब इनको समझने के लिए क्या किया, हमको रोटेशनल मोशन पढ़िए, इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से नियम है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन से इसको समझेंगे। फिर लीनियर मोशन जब हम पढ़ेंगे तो लीनियर मोशन में क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल सब लगाएंगे, तब जा करके हम वास्तविक तौर पे मोशन के असली कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो न्यूनीकरण भौतिक विज्ञान में, रिडक्शन इन फिजिक्स में क्या कहता है कि किसी अपेक्षाकृत बड़े और जटिल निकाय की क्रियाओं को, उनके नियमों को, उनकी संकल्पनाओं को, उनके गुणों को सरल मानों वाले पारस्परिक क्रियाओं और गुणों में व्युत्पन्न करने की जो हमारी क्रिया है, इसी उपागमन को हम लोग जो है रिडक्शन इन फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण कहते हैं। और इसका परिभाषा एक बार आप सुन लीजिएगा कि अपेक्षाकृत बड़े एवं जटिल निकाय की संकल्पनाओं को, क्रियाओं को, सिद्धांतों को, गुणों को सरल मानों वाले पारस्परिक क्रियाओं, गुणों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों में व्युत्पन्न करने की जो हमारी क्रिया है, उसी उपागमन को, उसी को हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में क्या कहते हैं, न्यूनीकरण कहते हैं, रिडक्शन इन फिजिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब साधारण सा रिडक्शन इन फिजिक्स का मतलब है कि एक बड़ा पार्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके, बड़ा पार्ट है इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके जो है अध्ययन करिए। पहले पार्ट को पढ़िए, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तब अंततः जब चारों पार्ट को हम पढ़ लेंगे तब इस बड़े एवं जटिल निकाय को समझने में हमें आसानी होगी। इस बड़े एवं जटिल निकाय के कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी को जो है भौतिक विज्ञान में जो है रिडक्शन मींस न्यूनीकरण की संज्ञा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक और आप समझ सकते हैं, जैसे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो है अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, कठिन है। तो समझ लीजिए जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, समझने को तो हम इसको पूरा 1 घंटे के लेक्चर में पूरे सभी नियमों को एक में मिला करके बड़े में समझ सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमें इसके वास्तविक जो इसका वास्तविक आधार है, जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है इसका, उसको समझने में दिक्कत होगी। तो उसी को आसान करने के लिए क्या कर दिया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स के कई नियम बने हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ऐसे जितने भी सिद्धांत है सबको कुछ ना कुछ नियमों में बांट दिया गया है। उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पैरामीटर्स की बात कर ले, जैसे टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। अब थर्मोडायनेमिक्स को आपको समझना है तो आप पहले टेम्परेचर को समझेंगे, टेम्परेचर को पढ़ेंगे। अब टेम्परेचर को आप पता है भौतिक विज्ञान में टेम्परेचर का अपना एक अलग लेसन ही पूरा है। इंटरनल एनर्जी को समझेंगे, एंट्रोपी को समझेंगे, तब जाकर के हम इन पैरामीटर्स को समझेंगे, तब जाके हम थर्मोडायनेमिक्स के वास्तविक आधार जो हमारा है, जो कि यही पैरामीटर्स है और वही जो उनके नियम, जो छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, यही नियम जो है इनका आधार तय करते हैं इनको आसानी से समझने में। मीन्स एक बड़ा टॉपिक है, उसको छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ के हमने उसको स्टडी किया, तब जाकर के हम उस बड़े से बड़े टॉपिक को आसानी से समझ सकें। इसी को हम लोग रिडक्शन इन फिजिक्स कहते हैं, मीन्स भौतिक विज्ञान में एकीकरण। अब अगर आज जैसे थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो इसके लिए एक और हमारा है, जैसे अणुगति सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। पहले अणुगति सिद्धांत को जब आप समझेंगे इसमें आपको पता चल जाएगा कि कणों पर, अणुओं पर जो है तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अणुओं की गति को प्रभावित करते हैं, इनको समझेंगे। इसमें हमारा एक हो जाता है सांख्यिकी यांत्रिकी को आपको अगर पढ़ लेते हैं, सांख्यिकी यांत्रिकी को, मैकेनिक्स, तो आप जो है थर्मोडायनेमिक्स को, इन दोनों को पढ़ लें तो थर्मोडायनेमिक्स को आसानी से समझ सकते हैं।
तो इसी को हम लोग जो कहते हैं रिडक्शन इन फिजिक्स की संज्ञा में, भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण की संज्ञा देते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, इन फिजिक्स कहिए, इन फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान में एकीकरण की बात कर रहे हैं। अब भौतिक विज्ञान में एकीकरण का क्या मतलब है? में एकीकरण का क्या मतलब है? भौतिक विज्ञान में एकीकरण का मतलब यह है, जैसे हम पेन का जो कैप है इसको नीचे गिराएं, ये नीचे गिर गया। पेड़ से सेब का नीचे गिरना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ गति करना, अन्य जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध, इनका जो है सूर्य के चारों ओर गति करना। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी जो क्रियाएं हैं, मतलब जहां पे हम गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं, मीन्स जैसे मैंने कहा पहला पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल गिरना। अगला क्या है हमारा? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा, अन्य सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना। ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? गुरुत्वाकर्षण से। वही गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो इस पे भी लागू होगा, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो इस पे भी लागू होगा, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो ऐसी इस प्रकार की सभी घटनाओं पर लागू होगा। मीन्स समान गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो इन सारी घटनाओं की स्पष्ट व्याख्या करेगा। यानी इन सबको समझना है आपको, या ऐसी जितनी और घटनाएं हैं उनको समझना है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण को समझना होगा। मीन्स कई छोटे छोटे पार्ट थे, कई छोटे छोटे पॉइंट थे, 1 2 3 4 5, इन सबको मिला दिया आपने। क्या कर दिया? इन सबको मिला दिया और मिला करके इसको पढ़ा, इनके कारणों का पता लगाया, इसके कारण का पता लगाया, इसके कारण का पता लगाया, और इनके तब जाकर अब सबका कारण एक ही होता है, तो उसी को हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में एकीकरण करते हैं। अगर परिभाषा के माध्यम से इसको समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो भी हमारी परिघटना होती है, क्योंकि भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, तो भौतिक विज्ञान की परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए हम लोग कुछ संकल्पनाओं और कुछ नियमों के पदों में जो है इनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। बात समझिएगा, भौतिक विज्ञान की परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए हम कुछ संकल्पनाओं, कुछ सिद्धांतों और कुछ नियमों का सहारा लेते हैं, जो कि इनके खंड खंड में जो बटे हुए नियम हैं उनको समझने के लिए किसी एक व्यापक नियम को, व्यापक सिद्धांत को, व्यापक संकल्पना को समझना आवश्यक होता है। यही जो होता है भौतिक विज्ञान में एकीकरण कहलाता है। मीन्स ऐसे ही समझिए कि तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, मीन्स जैसे यही है पेड़ से फल गिरना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, अन्य जो भी ग्रह है मंगल है, बृहस्पति, शनि, इनका सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये चारों प्रकार की जो घटनाएं जिनकी चर्चा मैंने की, ये चारों घटनाओं का कारण क्या है? अगर आप देखेंगे तो कहेंगे ग्रेविटेशन, मीन्स समान गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो इन चारों प्रकार की घटनाओं का कारण है। तो एक तरह से क्या हुआ, इन सबको समाहित कर दिया किसमें? ग्रेविटेशन, माने इन सबको जोड़ दिया। किसने जोड़ा? गुरुत्वाकर्षण ने इन सबको जोड़ दिया। और एकीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जोड़ से है, एडिशन से है, यूनिफिकेशन से है। तो जब इन सभी को जोड़ के सिर्फ एक ही आधार है, एक ही कारण है जो इन सभी घटनाओं को संचालित कर रहा है, तो इसी को हम भौतिक विज्ञान में क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। इस भौतिक विज्ञान की परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए जब हम कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों का सहारा लेते हैं और तमाम प्रकार की परिघटनाओं को किसी एक प्रकार की घटना से जोड़ के उनके कारणों का उल्लेख करते हैं, इसको हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में यूनिफिकेशन की संज्ञा देते हैं। भौतिक विज्ञान में एकीकरण की संज्ञा मतलब सबको समाहित करके किसी एक बिंदु, किसी एक सिद्धांत के माध्यम से समझाना भौतिक विज्ञान में एकीकरण को दर्शाता है। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक था, रिडक्शन इन फिजिक्स एंड यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। ये बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि किताबों में जहां से हम लोग पढ़े हैं उन किताबों में इतना आसान तरीके से इसको समझाया नहीं है, उसको समझने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। तो ऐसे में
ये काफी आसान भाषा में है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती हैं या फिर थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई हो इसमें, इसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन बाकी सब तो सही है। रिडक्शन इन फिजिक्स एंड यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। धन्यवाद।